तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो बहुत ही ज़्यादा पैशन से आईपीएल को, क्रिकेट को एंड अदर स्पोर्ट्स इन सबको फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देते हैं, क्रिकेट देखने में दोस्तों के साथ या फिर बाकी रैंडम लोगों के साथ डिस्कशन करने में, यूट्यूब वीडियोस देखने में इसके अराउंड, और यूट्यूब वीडियोस के रील्स के कमेंट्स में डिस्कशंस करने में लोगों के साथ, इन सब चीज़ों पे अगर आप इन लोगों में से एक है तो माय फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इट इज़ टाइम टू वेक अप। ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि आप क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इसलिए देख रहे हो, आपको पसंद है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट, वट एवर यू लाइक इट। मैं भी इन्हीं में से एक हुआ करता था एंड मेरे पापा मेरे को बहुत ज़्यादा बोला करते थे कि ये सब मत देख, उन्हें काम पे ध्यान दे, ये सब उन लोगों के लिए है जो खाली है, जिन पे कोई काम नहीं है और जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली है, अपनी सब कुछ कर लिया है। ये तेरे लिए नहीं है, यू आर अ यंग किड और तेरे को भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में काम करने की, आगे बढ़ने की। बट मैं भी हमेशा वही सब आर्ग्यूमेंट्स दे करके लड़ा करता था जो कि मेरे इस वीडियो की कमेंट में आपको दिख जाएंगे बहुत ज़्यादा। या फिर आप भी शायद सोच रहे होगे, अगर उन लोगों में से एक हो जो बहुत ज़्यादा आईपीएल और क्रिकेट इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो द थिंग इज़ कि हम ये सब देखते क्यों है? अब जैसा हमें लगता है कि भाई मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा बड़ा इल्यूजन तो लोगों को होता है कि मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे देश की बात है भाई, ये लिटरली सीरियसली इट इज़ जस्ट स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट भी ऐसे जिसको दुनिया में कोई नहीं खेलता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इसकी बहन जो मैं चुदूंगा, मैं गाँव वीडियो के चक्कर में मैं नहीं बना रहा। आई थॉट कि मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा नहीं, बट मेरा काम तो अवेयरनेस फैलाना है और सच बोलना ही है। अगर किसी को कड़वा लग रहा है तो लगता रहे, फिर जस्ट स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर लूजर्स, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द पीपल हु वांना विन इन देयर लाइफ। तो अगर आपको लगता है कि आप भी काबिल हो एक विनर बनने के और फ्यूचर में एक विनर बनोगे या फिर करंटली हो, तो इस वीडियो को देखना और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। और अगर आप एक सुअर हो जिसको कीचड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। नाउ सो द पॉइंट इज कि हमें लगता है कि भाई हमें बहुत पैशनेट है क्रिकेट को लेके, हमें बहुत पसंद है तो हम इसको देख रहे हैं। जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं हमें लगता है हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने देश के लिए देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो इस स्पोर्ट को इंडिया के अलावा और कोई सीरियसली लेता नहीं है। सो बेसिकली वी आर द ओनली वन कम्पीटिंग। बट चलो खैर, ये सब पॉइंट मेरे बोलने का है भी नहीं, बट मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि इतना ज़्यादा आप जो देख रहे हो ये हो क्या रहा है, आप ये कर क्यों रहे हो और ये कितना नुकसान आपको किस लेवल पे कर सकता है। पहले तो मैं आता हूँ आउटर एक्सपेक्टिव पे, फाइनेंशियली और टाइम के वाइज पे, उसके बाद मैं इनर पर्सपेक्टिव पे आऊँगा। तो पहला पर्सपेक्टिव तो मैं कहता हूँ कि एक मेरी थ्योरी है कि अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए टाइम लगता है किसी चीज़ में। एंड वो टाइम हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना एक बिजनेस करना है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ, आई विल अर्न मनी। फिर मैं क्या करता हूँ, उस पैसे से 10 और लोगों को हायर करता हूँ और वो 10 और लोग मेरे बिजनेस पे टाइम लगा रहे हैं, तो आई विल अर्न इवन मोर मनी। मैं थोड़ा सा उनको सैलरी दे दूंगा, बट मेरा प्रॉफिट ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे। तो अब हो क्या रहा है, पहले मैं एक बंदा था जो एक दिन में अपने बिजनेस पे 10 घंटे लगा रहा था, अब मैंने 10 लोग और हायर कर लिए जो कि 10 घंटे ईच मेरे बिजनेस पे लगा रहे हैं। तो आप सोचो 110 घंटे ओवरऑल हो जा रहे हैं, हम 11 लोग मिलकर 10-10 घंटे मेरे बिजनेस पे लगा रहे हैं। तो अब मेरे बिजनेस पे एक दिन में कितना टाइम लग रहा है। दिस इज हाउ क्या होता है कि जब आप क्रिकेट देखते हो तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ का इतना सारा टाइम उस चीज़ के ऊपर दे रहे हैं, उससे वो एड्स दिखाते हैं और ज़्यादा, और जो भी चीज़ें करते हैं उसमें नहीं घुसते, बट दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। आप लोग इसके क्या कर सकते हो, उस टाइम को उनको वेस्ट करके उनके पैसे कमा रहे हो। इससे बेटर आप अपनी लाइफ में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते, मतलब उस टाइम को अपने लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट पैसे को भी, अगर आप मैचेस देखने ग्राउंड में जाते हो और ये सब चीज़ें फालतू की नहीं बोलूँगा मैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबको अलग अलग पसंद होता है। मैं यहाँ पे फोर्स करने नहीं आ रहा हूँ, मैं बस अवेयरनेस फैलाने आ रहा हूँ। सो मेरे पॉइंट को समझे ना। अब इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो आप उस चीज़ में, आप अपने लाइफ पे, अपने करियर पे उसको लगा सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो। और जस्ट पैसा ही नहीं, अगर आप जिम में भी जा रहे हो उस टाइम में, तो अपनी बॉडी को कितना बेटर कर रहे हो आप, अपने इंटरनली अपने ट्रॉमास पर और अपने पैटर्न्स पर, हर चीज़ पर काम करके खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, इंटरनली ग्रो कर रहे हो। तो कितना फ़ायदा आपको उस टाइम में हो सकता है। बट उसकी जगह तुम क्या कर रहे हो, वॉचिंग स्पोर्ट्स। कोई टीम हार जा रही है तो तुम दुखी हो रहे हो। एक्चुअल में तुम कुछ सोच के देखो कि जो टीम हार भी रही है उनके प्लेयर्स हारे हैं जीते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट,
इतना पैसा कमाने वाले हैं, इतना पैसा कमाने वाले हैं कि शायद तुम अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा ना कमा पाओ, उससे ज्यादा पैसा एक एक बंदा वहां पे महीने में कमा रहा है, उसका भी 10 गुना जितना तुम अपने पूरी जिंदगी में कमा पाओगे शायद से। तो तुम देख रहे हो अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हो एंड कितना बड़ा स्कैम तुम्हारे साथ ही हो रहा है। नाउ अब द थिंग इज कि इसमें तुम्हारी भी पूरी तरह गलती है भी नहीं भी है। अब मैं इंटरनल पर्सपेक्टिव पे आता हूँ। आउटर पर्सपेक्टिव जो पैसे का और टाइम वेस्ट करने का जो है वो तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। अब मैं आता हूँ इनर पर्सपेक्टिव पे। तो होता क्या है, जो मैं ट्रॉमास और इनर वुंड सब कुछ हील करने की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब हम उसी पे आ जाते हैं। होता क्या है कि जो एक इंसान होता है ना, वो अपने आप से, अपने रियल सेल्फ से बहुत ज्यादा दूर भागता है। एंड एक्चुअल में आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना भाई, आप खुद को नहीं जानते हो बिल्कुल भी। जेन्युइनली एक इंसान जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानता। उसको लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड हमारे अनकॉन्शियस में बहुत ही सारे ट्रॉमास और हर चीज, मतलब रिसेंटमेंट्स, ट्रॉमास, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, ग्रीफ, ये सब कुछ स्टोर होता है बहुत ज्यादा, जिससे हम बच के दूर भागते हैं बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल। और ये जो स्पोर्ट्स देखना और ये सब चीजें हैं, ये एक तरीका है अपने रियल सेल्फ से, इस पेनफुल सेल्फ से, इस मिजरेबल सेल्फ से एस्केप करने का। यही सेम चीज हम कर रहे होते हैं जब हम दिन में घंटों घंटों रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं। हम बस अपने रियल सेल्फ से दूर भाग रहे हैं। हम नहीं देखना चाहते खुद को, नहीं जानना चाहते खुद को। और एक्चुअल में वो सब चीजें हील कैसे होंगी, सोल्यूशन कैसे निकलेगा उसका, जिससे हमारी लाइफ भी बेटर होगी, ओवरऑल सब कुछ होगा, वो इन सब चीजों को जान करके ही होगा। इन सब चीजों को अपने अंदर देख करके, समझ करके ही होगा। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ उसको हमारा शैडो सेल्फ कहते हैं, हमारी शैडो कहते हैं। ये एक कार्ल यूंग का कॉन्सेप्ट है और हमें ढूंढना पड़ेगा भाई हमारे अंदर क्या है। उसके लिए हमें अपने अंदर जाकर के खुद को देखना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी की साइड पे जा रहा हूँ, बट हमें ये सब करना पड़ेगा और ये बहुत डिफिकल्ट होता है करना। मैं ये बातें बोल रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब कुछ करना, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैं घंटों घंटों अपने यूट्यूब वीडियोस देखने में, रील्स देखने में, गाने सुनने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करता था, एंड इनफैक्ट स्पोर्ट देखने में भी। बट आज से 2 साल पहले आई मेड अ डिसीजन कि मैं अब से स्पोर्ट और ये सब कुछ नहीं देखूंगा। एंड इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नॉट वॉच इट, बट मैंने किया। एंड नाउ मैंने अपने आप को इतना अच्छे से डिस्कवर किया है, मैं अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जान गया हूँ जो शायद मैं 7 जन्म में भी नहीं जान पाता अगर मैं वही लाइफस्टाइल जी रहा होता, जो कि लाइफस्टाइल आप लोग अभी जी रहे हो। इस चीज से बाहर आना ही पड़ेगा बेटर होने के लिए। आज मैं इतना बेटर हूँ अपने उस सेल्फ से। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बेटर हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, मैं कुछ बहुत ही महान आदमी हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसी नॉर्मल सा ही आदमी हूँ। आई एम नॉट वेरी स्पेशल और एक्सेप्शनल, बट पहले वाले सेल्फ से मेरे मैं बहुत बेहतर हो गया, मैं बहुत आगे आ गया हूँ। और वो सब इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैंने जो कोर प्रॉब्लम है, एस्केपिज्म, इसको छोड़ा। और जब आप ये सब मैचेस देखते हैं और सब चीज़ें देखते हैं, अपना टाइम इसके अंदर लगाते हैं, तो आप भी यही कर रहे हो। ये सब कुछ देखना, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ दो या नहीं, डिसीजन आपका ही है। बट मैंने आपको चीज़ समझा दिया, आप अपने साथ कर क्या रहे हो जब आप अपना इतना सारा समय इन चीज़ों में लगा रहे हो, और आप उस चीज़ को कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह आप सब हो अभी। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि भाई नहीं, मेरे को तो देखना है, इतनी बढ़िया चीज़ है, मैं तो अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्रिकेट भाई देखना है, भाई पैशन है मेरा। बट द थिंग इज कि जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा था एंड आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर और जो भी था, तब तक ही फायदा था मेरा क्रिकेट देखने का और ये सब कुछ करने का। देखने में तब भी फायदा नहीं था एक्चुअली, जब और मैं देखता भी नहीं था। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था जेन्युइनली अपने बचपन में, जब मैं 12, 13, 14 साल का हुआ करता था, तो मैं एक्चुअली मैचेस बहुत ज़्यादा नहीं देखा करता था। और अगर मैं देखा भी करता था तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि मेरे को सीखने को मिले कि ये जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं। और जितने भी बड़े क्रिकेटर्स भी बनते हैं, दे डोंट रियली वॉच अ लॉट ऑफ मैचेस। पर आप लोग देख रहे हैं एंड अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इट इज़ ऑफ नो यूज़। बट फिर जब मैं ये सब बातें कहता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही देखना ही बंद कर दो और बिल्कुल भी मत देखो, बिकॉज मैं खुद कभी कभी थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। बट द थिंग इज कि क्या तुम जो देख रहे हो उसका मोटिव है बाय चॉइस इन कंट्रोल देखना या फिर एस्केपिज्म वाले पर्सपेक्टिव से देखना।
और ये बात अभी वीडियो देख के इतनी इजीली समझ आएगी नहीं, इस चीज़ पे एक्शन लो, इसको वहाँ पर रिपीटेडली करोगे, अपने पैटर्न तक पहुँचोगे, जब रियलाइज करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि जेन्युइनली तुम एस्केप करने के लिए ही देख रहे थे। सब चीज़ें टाइम लगेगा इस चीज़ में, इतना ईजी नहीं है, बट अगर देखना भी है तो इसको आउट ऑफ एस्केपिज्म नहीं, आउट ऑफ चॉइस देखो। और आउट ऑफ चॉइस का भी मतलब नहीं कि अब मैं चॉइस, मेरी तो चॉइस है कि मैं 10 घंटे मैचेस देखूंगा। पहले तुम्हारे लाइफ में अपने टास्क पूरे होने चाहिए, अपना काम पूरा होना चाहिए, तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, अपनी फिजिक हेल्थ में आ गई है वैसे वो, उसको बेटर करने के लिए, करियर में बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए, जब तुमने एक इनफ अमाउंट ऑफ काम कर लिया हो तब ही वो तुम उस पोजीशन में आते हो कि अब मैं अपनी चॉइस से देख सकता हूँ। तो अगेन मैं इस वीडियो में कुछ थोप नहीं रहा हूँ अब कुछ भी किसी के ऊपर भी, जिसको जो करना है उसके अपने हाथ में है, बट ये एक पर्सपेक्टिव मैंने थ्रो कर दिया है। अब इसको कैच करना है या जाने देना है आपके हाथ में।